जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। नंबर एक, मेरी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है मैं खिताब कर रहा हूं कि उन बच्चों को जो कि बंगाली बोलने वाले, अफगानी बोलने वाले, बर्मीज़ बोलने वालों के साथ जो ज़्यादती हो रही है कि उनको मैट्रिक के बाद उनको फर्स्ट ईयर में और इंटर में एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि उनके शनाख्ती कार्ड का इशू है। मेरा कहना यह है कि इन बच्चों को हर हाल में फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलने चाहिए। इनके शनाख्ती कार्ड का इशू है या इनके कौमियत का इशू है, वो एक दूसरा इशू है, मगर इन लोगों को तालीम से महरूम रखना जो है ये कानूनी जुर्म है। तो हमारे मुल्क में इन लोगों के साथ ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो अफगानी बोलते हो, चाहे वो बंगाली बोलते हो, चाहे वो बर्मीज, कोई भी नेशनलिटी के हो, इनको किसी भी तरीके से तालीम से हमें महरूम नहीं करना चाहिए। इनके फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना है तो भले शनाख्ती कार्ड नहीं हो, इनको एडमिशन देना चाहिए। दूसरी चीज जो मैं बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन की तो सब लोग बात करते हैं। महंगाई की बात करें कि आज इस 2 माह की हुकूमत में पेट्रोल कितना नीचे आया। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और इनसे कहता हूं कि इंटरसिटी के ट्रांसपोर्ट के रेट्स कम क्यों नहीं हुए। जैसे आटे के रेट्स कम हो गए, घी के रेट्स कम हो गए, डॉलर के साथ साथ चीनी के रेट्स कम हो गए, तो ये ट्रांसपोर्ट को भी देखना चाहिए कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की कीमतें कम की जाए। और जो कमिश्नर साहब ने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि सब्जी और फलों के लिए जो रेट मुकर्रर हो रहे हैं उसके ऊपर भी जो है एग्जीक्यूशन होना चाहिए कि वो एग्जीक्यूट हो गए। जो रेट बनाए गए थे कि जी अगर 100 रुपये का सब्जी ऑक्शन में मिलता है तो 122 या 120 रुपये में बाजार में आना चाहिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, रेट ऑफ द गवर्नमेंट आनी चाहिए। तीसरी चीज जो आज ये चीज आप देखें कि आज हमारा स्टॉक एक्सचेंज 62,000 पे है। इसको जो पार्टीज इसको हमारे स्टेबिलिटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, मैं इमरान खान साहब से खिताब कर रहा हूँ कि कल उन्होंने जो है ये अमेरिकन को कि जी अमेरिकन को बुलाओ और जो है बाजवा साहब को बुलाओ कटेरे में, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी ख़त्म हो। जब स्टेबिलिटी ख़त्म होगी फिर से डॉलर ऊपर जाएगा, फिर से महंगाई को हम जन्म देंगे। तो खुदारा इलेक्शन की तैयारी करें, इस मुल्क को अनस्टेबल करने की कोशिश ना करें। चीज़ों को आज जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं इसको मजीद ना बिगाड़ें। तो मेरा कहना यह है कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूं कि हम इन चीज़ों को देखें कि हम चीज़ों को कहाँ बेहतरी के आवाम के लिए बात करें। हम जो है आपस में लड़के और जो इश्यूज़ के ऊपर अनस्टेबल ना करें इस हुकूमत को और इस मुल्क को। ये चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोग से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, क्योंकि हमारे पास भी लोग कहते थे कि जी ज्वाइनिंग नहीं होगी, अब देखें ज्वाइनिंग हो रही है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब मैं दूंगा पहले जो है अली जुनेजो साहब को और उसके बाद जो है फिरोज साहब को, वो भी कुछ इंटीरियर के बारे में और इसके बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आज आपके तवस्सुत से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जितनी खुशी आज IPP सिंध को है ज्वाइनिंग्स की, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने 1 साल का टर्म जो है वो अपना पूरा किया है और हम उस टर्म कंप्लीशन पे उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। जमहूरी हुकूमतें जो 50 साल 60 साल में ना कर सकी, वो जनरल साहब ने 1 साल में करके दिखाया। इम्पॉर्टेंटली डॉलर की जो स्मगलिंग थी उनको स्टॉप किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप स्टॉक एक्सचेंज देखें कि वो सुपर रॉकेट की तरह टेक ऑफ कर चुकी है, 62,000 बेसिस पॉइंट्स क्रॉस कर रही है आज। इस सब पे पूरी कौम को मुबारकबाद हो और इस चीज़ के सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इसके मुबारकबाद में हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से उनको पेश करते हैं। लेकिन इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पे जो हमारी पार्टी ने स्टांस लिया, वो हमारी क़यादत ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें काफ़ी क्लियर कर दिया। इस इलेक्शन कमीशन की हटदर्मी से हम लोग
बेजार आ चुके हैं, क्या हम इलेक्शन कमीशन से लड़ें इंटीरियर सिंध के लोग, या उसके बाद हम डिप्टी कमिश्नर से लड़ें अपने रिजल्ट्स के लिए और आरओ से लड़ें, या उसके अलावा हम एसएसबी से लड़ें और डीएसपी से लड़ें। इलेक्शन हम लोग कॉन्टेस्ट करते हैं, उसके बाद हमारी जिंदगी इंटीरियर सिंध में अजीरन कर दी जाती है, हमारे ऊपर झूठे केसेस बनाए जाते हैं, हम एग्रीकल्चर से हमारा ताल्लुक है, हमारे पानी बंद होना शुरू होते हैं और शदीद मुजाहिमत का हमें जो है वो सामना करना पड़ता है। मैं आज इस फोरम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिफ मुनीर साहब और जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूं कि लिहाजा मेहरबानी करके ये जो सिंध इलेक्शन कमीशन है उस पर ज़रा उसकी तह तक जाएं, जो हल्का बंदियां हैं उन्हें हमें उन पे शदीद एतराज़ है और इन हल्का बंदियों को वापस पुराने स्टेटस पे जो है वो लाया जाए ताकि हम सुकून से इलेक्शंस लड़ सकें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि पिछले 15 साल से जो जमात सिंध पे हुक्मरानी कर रही है, 38 लाख टोटल वोट वो जमात लेती है पूरे सिंध से, 6 करोड़ आवाम में से 38 लाख वोट लेती है और अपना चीफ मिनिस्टर बना लेती है। मैं प्रोविंशियल असेंबली की बात कर रहा हूं। इसके अलावा हमारी जमात जीडीए, एमक्यूएम, पीएसपी और जितनी भी छोटी जमातें हैं इनके मुकाबले में 60 लाख वोट लेती हैं। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि सिंध में पॉपुलर तो एंटी पीपल्स पार्टी जमातें हैं ना, हमें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए तो फिर आप देखें कि हम इनके साथ मजाक दिखाते हैं कि इलेक्शन ये जीत कैसे सकते हैं। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप मीडिया से भी कि इस जो मेन इशू है इसको कंसिडर कीजिएगा। 38 लाख वोट लेके जो जमात यहाँ पे सिंध में हुक्मरानी करती है, हम लोग 60 लाख वोट लेके भी हुकूमत से बाहर बैठते हैं। आप सब लोगों का मैं बड़ा मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच। सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के साथियों को, भाइयों को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने परसों भी, लोग कहते थे कि आईपीपी के पास जो है कराची और सिंध में जो है लोग नहीं है। आज जो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह परसों से हमने शुरू किया है, आज देखें माशाल्लाह हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग सब यहाँ मौजूद हैं और मुसलसल आईपीपी सिंध में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वफाकी पार्टी है, लेकिन सिंध में जो है जिन लोगों ने 15 साल से अपना इजारादारी और चंद लैंड ग्रैबर 12 से 14 लोग अगर 6 करोड़ लोगों पे हुक्मरानी करेंगे, हम किसी सूरत में इस चीज़ को काबिल कबूल हमें नहीं है। नंबर 1, ठीक। नंबर 2, जिस तरह हमारे सदर साहब ने फरमाया, महमूद मौलवी साहब ने, इसी तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने सिंध के हैं अली जुनेजा भाई ने जो कहा, और 100% का बिल्कुल के 38 लाख वोट लेके वो 15 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, जो 60 लाख वोट लेके वो अपोजिशन में बैठते हैं। एक तो ये हल्का बंदी को पहली फुर्सत में ये जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और सिंध के इलेक्शन कमिश्नर, पहली फुर्सत में आपको ये चाहिए कि जो आपने जो 420 की हैं हल्का बंदी में, फौरी तौर पे ये वापस लेना चाहिए इनको, नंबर 1। और नंबर 2, इलेक्शन जब ही हो सकता है जब हल्का बंदी आप ठीक करेंगे। जब हल्का बंदी में ही आपने जो है सारा हेराफेरी कर ली, सिर्फ एक पार्टी को जो है आपने, सिर्फ एक पार्टी को जो सिर्फ आप फील्ड दे रहे हैं कि सिर्फ फिर दोबारा उनकी गवर्नमेंट बने, इंशाअल्लाह ताला हमारे होते हुए, आईपीपी के होते हुए इंशाअल्लाह ताला ये सिंध में गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। आज जिस तरह ये रोजाना की बुनियाद पे आईपीपी में जिस तरह सैकड़ों हजारों लोग शामिल हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ये दिसंबर के एंड तक आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, मेरा सदर मोहतरम भी यहाँ बैठे हैं और जनरल सेक्रेटरी जीएस साहब भी यहाँ बैठे हैं, हमारा बाकी हमारी बहनें ख्वातीन की जो सरबराह हैं
वो भी बैठी हैं। और जो है इसके साथ साथ मैं एक चीज बताना जरूरी समझता हूं कि इंशाअल्लाह ये दिसंबर का महीने में जो शमूलियत अल्लाह के हुक्म से आईपीपी में होगा, पाकिस्तान के किसी पार्टी में इंशाअल्लाह इतना शमूलियत नहीं होगा, ये मेरा वादा रहा सबसे। आज गुलाम अब्बास सोमरो भाई और उनकी पूरी टीम जो है आज इस्तेकाम पाकिस्तान आईपीपी में शमूलियत कर रहे हैं सब, ठीक है। और माशाल्लाह इनके साथ सैकड़ों नहीं, पूरे कराची डिस्ट्रिक्ट में हजारों, 20 से 25 हजार लोग जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो आईपीपी कराची में आज शमूलियत कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हाफिज मासूम खान साहब, उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी में थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तमाम दोस्तों के साथ और पूरी कैबिनेट के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान में उन्होंने आज शमूलियत की है। इसी तरह शाह आलम भाई जो PS 116 में बड़ा नाम रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, उन पूरी टीम जो है वो भी आज जो है हमारे साथ इस्तेकाम पाकिस्तान को लब्बैक कहते हुए सबने शमूलियत की है, ठीक है। इसी तरह हम कराची में जो हमारा यूथ, कराची में जो हमने एक पिछले परसों जो हमने ऐलान किया था कराची यूथ कराची डिवीजन के जो हमारा यूथ है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दिन ब दिन जो है इजाफा होता जा रहा है, सैकड़ों हजारों की तादाद से लिस्टें बन रही है। और इंशाअल्लाह ताला दिसंबर के एंड तक, चाहे वो हमारा शोबा कोई भी हो, चाहे शोबा हमारा जो है हम सबका हो या ख्वातीन का शोबा हो, जैसे आने वाले दिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इतवार आने वाले जो दिन है, आने वाला इतवार को इंशाअल्लाह ताला 10 दिसंबर को जो है इसी जगह पे आप खुद देखेंगे इंशाअल्लाह हजारों ख्वातीन अल्लाह के हुक्म से इस्तेकाम पाकिस्तान जो है ज्वाइन करेगी इंशाअल्लाह ताला। सही में थोड़ा बहुत बोल दिए, मैंने कहा आपसे सीखना थोड़ा हम नहीं। देखिए, हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि हम जो है किसके साथ अलायंस करेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारी बात सबसे हो रही है, मगर टाइम लगेगा। हम टाइम के साथ भी डिसाइड करेंगे कि हम इस हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये आने वाले वक्त में हम डिसाइड करेंगे कि हम किसके साथ बनेंगे और किसके साथ नहीं बनेंगे। हमारे इख्तलाफात जो है किसी के साथ नहीं है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारी बहुत से पार्टीज के साथ है। इख्तलाफात और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में फ़र्क है, तो ये एक चीज़ है। सर ये फरमाइएगा, पंजाब भर में आपकी जमात बड़े बड़े जलसे कर रही है, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। कराची में कुछ रूल किया है आपने, जलसा कब करेंगे? ये 24 और बड़ा नाम कौन शामिल होने जा रहा है? देखिए, कराची में इंशाल्लाह हम जो है 24 तारीख को हम कराची में इंशाल्लाह जलसा करेंगे। निश्तर पार्क के अंदर जलसा करेंगे, ताकि निश्तर पार्क जो है हमारे हिसाब से एक सियासी अखाड़ा है। 24 दिसंबर को हम निश्तर पार्क में जलसा करेंगे, जो कि एक सियासी अखाड़ा, एक ज़माने में तो मेरे ख्याल से निश्तर पार्क ही होता था, तो हम अपनी इब्तिदा वहाँ से करेंगे। अच्छा, मौलवी साहब ये बताइएगा कि अभी थोड़ी देर पहले जुनैद साहब ने फरमाया कि 60 लाख वोट लेने वाली भी जो जमात है तो PTI थी गालिबन, और वो अपोजिशन में थी। तो आप जो है इस इस्तेकाम पार्टी का जो आपने प्रचार शुरू किया है, तो क्या आप उसको डिफेंड कर रहे हैं PTI को, या अपनी कैंपेन चला रहे हैं? नहीं, देखिए, हम PTI की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे जॉइंटली बात कर रहे हैं, जिसमें GDA, जिसमें जमात इस्लामी, जिसमें MQM, इन सब के अगर आप वोटों को जोड़ेंगे कि जो है उनके 60 लाख बनते हैं, ठीक है ना। सिर्फ PTI के नहीं बनते, वो सबके बनते हैं। अच्छा मौलवी साहब, सवाल ये है, कहने को तो सियासी तौर पे ये बात दुरुस्त है वाली जुनेद साहब ने की, लेकिन 10 जमातें अगर 60 वोट देती हैं तो 6-6 लाख वोट देती हैं। एक जमात अगर 38 लाख वोट देती है तो वो ज़्यादा लेती है। यही तो जमहूरियत है। आप 10 हिस्सों में बटे हुए हैं, 10 हिस्सों में 10 टुकड़े हैं आपके, तो आपको 6-6 लाख वोट देंगे, वो 38 से 40 लाख वोट देगी। ये तो सोचें। ये इस इलेक्शन में यही तो आपको फर्क नजर आएगा
इस इलेक्शन में आपको इंशाल्लाह जो सब जमातें मिल रही है वो इसीलिए मिल रही है कि वो फर्क जो है वो खत्म कर देंगे। अच्छा, आपने आज इमरान खान के हवाले से जो बात की कि पाकिस्तान को गैर मुस्तक़िल कम करने के लिए वो इस तरह की बातें करें, उन्होंने तो पहले भी बातें की, फिर वापस ले ली। आप जब साथ थे जब भी उन्होंने अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत हमारी अमेरिका ने गिराई, बाद में बोला नहीं ये बाजवा ने गिराई है। तो ये तो उनके वापस लेना बोलना तो उनका ऐसे ही होता है। उनकी शादी का भी अभी चल रहा है निकाह, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने उनको बुशरा बीबी को देखा ही नहीं था। तो ये बात भी चल रही है। आपके ओन चौधरी कह रहे हैं कि मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ जो वो खोल सकता हूँ। देखिए क्या कहते हैं इमरान खान? देखिए इस पे मैं ये कहूँगा कि ये मुल्क को डैमेज करने की कोशिश ना करें, और अगर दिलेरी दिखाना है तो अमेरिकन को ओपनली आके बोले ना उनके खिलाफ ओपनली नहीं बोलते। एक तरफ वो जाके उनसे नेगोशिएशन करने को तैयार है, दूसरी तरफ जो है अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए अमेरिकन को बोलते हैं। जब वो फौज को बाजवा साहब को बोल रहे हैं, क्यों नहीं कहते कि मैं फौज के खिलाफ हूँ? वो कहते हैं हम फौज के साथ हैं, हम ये नहीं करना चाहते, फिर वो फौज को तनकीद करते हैं। उन्होंने महीनों लगा दिए बच्चों के ब्रेन को जो है ये करते हुए, ब्रेन वॉश करते हुए कि जी फौज के खिलाफ जो है, फौज जो है ये कर रही है, फौज वो कर रही है। या तो वो खुल के आए फौज के खिलाफ, या तो आराम से बैठे। ये नहीं हो सकता कि लोगों को जो है बेवकूफ बनाए, खुल के आ जाए फौज के खिलाफ कि हम फौज के खिलाफ हैं। और यह बच्चों को देखा ना, ये जो व्हाट्सएप के ऊपर और जो फेसबुक के ऊपर नई नस्ल को ये बता रहे हैं कि जी वो ऐसा है, हम फौज के खिलाफ नहीं है। फिर वो बैठते हैं कहते हैं बाजवा साहब को लेके आओ। क्यों? क्या लोगों को पता नहीं है हुकूमत में वो कैसे आए? और जब वो हुकूमत में थे उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया? उस वक्त क्यों उनको एक्सटेंशन देने की बात कर रहे थे? उस वक्त तो कह रहे थे कि आप 5 साल के लिए एक्सटेंशन ले लें। अगर बाजवा साहब इतने बुरे थे तो क्यों दे रहे थे एक्सटेंशन? सिर्फ और सिर्फ हुकूमत में आने के लिए वो कहते हैं मैं जो भी कुछ करने को तैयार हूँ। वो अमेरिकन की भी खुशामद करना है और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जो है अमेरिकन के खिलाफ बात करते हैं और फौज के खिलाफ जो है बात नहीं करते। वो मौलवी साहब बात तो दुरुस्त है, लेकिन जरा बात रुसवाई की भी है, कड़वी है। क्योंकि आप इसी इमरान खान के साथ, इसी पीटीआई के साथ रहे। आपने भी नौजवानों को बेवकूफ बनाया, आपने भी बत्ती के पीछे नौजवानों को लगाया। आप 10 साल तक प्रचारित करते रहे। अपने आप को तो एडमिट करें कि आप कल गलत थे। देखिए एक चीज मैं बता दूं, एक तो मैंने 10 साल नहीं लगाए, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं। जब से मैं पार्टी में आया हूं, मैं वाहिद आदमी हूं, आप लोग भी गवाह, पीटीआई के लोग भी, मैं जहां जहां तनकीद करता रहा हूं। जो इन्होंने 8 मई से जब पहले कहा था कि जी हम जो फौज के ऊपर करेंगे, लोग गवाह हैं जो मैंने कहा था अगर ये गलती करने जाओगे तो या सिविल वॉर होगा और या तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। वो आज साबित हो रहा है। उस वक्त मैं किसी पार्टी में नहीं था, मैं पीटीआई में था जब मैंने कहा था आइदर वी विल गो फॉर अ सिविल वॉर और द पार्टी विल बी डिस्ट्रॉयड। आज पार्टी डिस्ट्रॉय हो गई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तमाम सर्वे जो है केपीके के और पंजाब के, वो तो साबिक कप्तान के हक में जा रहे हैं। किस तरह मुकाबला करेंगे आप लोग? देखिए सर्वे जा रहे हैं, मुकाबला होगा, रिजल्ट देखेंगे। 9 देखे ना, 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी आएगा, आप रिजल्ट देखेंगे कि क्या होगा। देखिए बहुत सारे सर्वे आते हैं और जाते हैं। सर्वे माइंडसेट एक चेंज किया हुआ है, माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है, इनको ओपनली आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।